अगला है 7√5, 7√5 ना है, इसको ध्यान से देखिएगा। 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, उसको सिद्ध करिए। नहीं, ध्यान दीजिएगा। क्या 2 नंबर दाग दीजिए। अच्छा चलिए, दूसरा नंबर प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, उसको सिद्ध करिए। देखिए यहाँ पे, तब माना कि, ध्यान दीजिए, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। सीखने की कोशिश करिए, हाला करिएगा तो मजा नहीं आएगा। देखिए 7√5 आप बटा P बराबर P बटा Q, यानी 7√5 P बटा Q के रूप में, जहाँ P और Q स्वाभाज्य संख्या है, अतः HCF P एंड Q का HCF 1 होगा, है ना। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, √5 बराबर, देखिए 7 है, वह बाटा में चला जाएगा, P बटा Q, है ना, P बटा Q, अब बाटा कितना हो जाएगा 7। इसको हम लिख सकते हैं √5 बराबर P बटा Q गुने 1/7, यानी लिख सकते हैं √5 बराबर P बटा 7Q, गुना हो गया 7Q। हम जानते हैं कि P बटा Q में P बटा Q अपरिमेय, P बटा Q क्या है, परिमेय संख्या। P बटा Q परिमेय संख्या है, इसमें 7 से भी गुना हो जाएगा तो अभी यह क्या मेरा रहेगा, परिमेय संख्या ही रहेगा। तो यह परिमेय संख्या पूरा है और यह अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि P बटा 7Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तथा हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अर्थात √5 बराबर नहीं है P बटा 7Q के। अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास है, विरोधाभास प्रकट होता है, अर्थात √7√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यह मेरा सिद्ध हुआ, ठीक है। देखिए इस चैप्टर का लास्ट नंबर प्रश्न, लास्ट एंड फास्ट। 6 + √3 यही ना है। अब सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि 6 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, उसको सिद्ध करना है। ध्यान दीजिए, माना कि 6 + √3 एक 2 है, 2 1 मिनट सॉरी, यहाँ पे 2 है। 6 + √2 और 6 + √2 को सिद्ध करना है कि अपरिमेय। तो इसको उल्टा मानते हैं, एक परिमेय संख्या है, परिमेय
संख्या है। ध्यान दीजिए, हल्ला नहीं करिए। अब यहाँ 6 प्लस रूट 2 बराबर पी बटा क्यू, जहाँ P और Q स्वाभाज्य संख्या है, अतः HCF P एंड Q बराबर 0। एक यहाँ पे अब इसको क्या करेंगे, उसी तरह जो हम लोग इसके पिछले दूसरा नंबर बनाए थे उसी तरह बनाएंगे। देखिएगा यहाँ पे रूट 2 बराबर है 6 को उधर भेजेंगे P बटा Q माइनस 6। अब ध्यान दीजिए इसमें, देखिए P बटा Q एक परिमेय संख्या है। आप परिमेय संख्या में से कुछ भी घटाएंगे तो परिमेय संख्या होगा। इसका मतलब जो है मतलब समीकरण 1 मानेंगे, P बटा Q में से 6 अगर घटा रहे हैं तो यह पूरा मेरा क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है कि नहीं? यह भी क्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं समझाने के लिए, इस तरह के हम लिखें। समझ गए? यह पूरा क्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन यह क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि P बटा Q माइनस 6 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, मत बोलो, परिमेय संख्या है, तथा हम जानते हैं कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। अर्थात रूट 2 बराबर नहीं है P बटा Q माइनस 6 के। P बटा Q माइनस 6 के। अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट होता है। अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट होता है, अर्थात 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, सिद्ध हुआ, नहीं सिद्ध हुआ। इस तरह से हम लोग इस चैप्टर को, यहाँ पे तीसरा नंबर नहीं, इस तरह से हम लोग इस चैप्टर को समझने का प्रयास किए। अगर यह मतलब समझ में आया होगा, ठीक है, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा तथा दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।